गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ इस तरह के से आपके सामने स्क्रीन पे है। वो देखो, इसमें हमें पूछा गया है, व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, कि हमें सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब इसे अलग तरीके से लिखना है। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे उसके अंदर इफ और देन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। देखो, दिखाई दे रहा है आपको बेटा, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमें। तो ये पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक का बेसिक प्रिंसिपल लगा देते हैं। सर यहाँ पे इफ और देन आ चुका है, यस परफेक्ट, सो इसमें कनेक्टिव्स इस्तेमाल होंगे। चलो, तो पहले मैं इसे स्टेटमेंट लिख लेता हूं, पी। पी स्टेटमेंट क्या है, अ मैन इज अ जज। मैंने कहा था स्टेटमेंट में इफ देन एंड और नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट प्योर होनी चाहिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये बन गया अ मैन इज अ जज। ओके, फिर दूसरा, ही इज ऑनेस्ट की जगह पे मैंने ऐसे लिखा है अ मैन इज ऑनेस्ट। तो मेरा पी और क्यू दोनों बन गए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया गया है, ये है। अब जब, याद रखो, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मुझे इफ देन निकाल कर इस पूरे क्वेश्चन को वापस लिखना है तो मुझे लॉज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, कंडीशनल लॉ लगाना पड़ेगा दोस्तों। मुझे पता है P इंप्लाइज Q का कंडीशनल लॉ क्या है, लॉ इज अगेंस्ट द स्टोरी। स्टोरी क्या कहती है, पहले सच और बाद में झूठ। लेकिन अगेंस्ट कर जाओ तो पहले झूठ, मतलब कंडीशनल लॉ। देखो, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है, कंडीशनल लॉ याद रखना है। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q, इसका कंडीशनल लॉ क्या होता है, पहले स्टेटमेंट को निगेट कर दो, बीच में और लगा दो, और दूसरे स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दो। इज इट क्लियर, पहले स्टेटमेंट को निगेट कर दो, बीच में और, दूसरे स्टेटमेंट को एज इट इज। ठीक है, इसका मतलब ये अगेंस्ट द स्टोरी। देखो, अगेंस्ट स्टोरी मतलब पहला झूठ। मैंने और मतलब इंग्लिश में एंड होता था, है ना, तो अब और की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किंतु। बराबर है, इसका मतलब इंग्लिश वाला और। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे और लगाना है, ऑपोजिट ऑफ एंड इज और। ठीक है, तो एंड की जगह पे और, दैट्स इट। अब इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिख लेना है। ठीक है, तो कैसे लिख लेता हूं, अ मैन इज नॉट अ जज। मेरे पास पी क्या है, अ मैन इज अ जज, तो अ मैन इज नॉट अ जज हो जाएगा निगेशन पी। फिर बीच में और है तो मैंने यहाँ पे और डाल दिया। ठीक है, और फिर क्या डाला है, क्यू। क्यू क्या है, अ मैन इज ऑनेस्ट, तो अ मैन को निकाल दो, ही इज ऑनेस्ट लिख दिया तो भी चलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग आपके साथ, मैं आपके सामने स्क्रीन पर कर लेता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली। अंडरस्टूड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को पी और क्यू लिख लेना है दोनों। ठीक है, पी क्या है हमारा, इट, इफ है। देखो, इफ टू इज अ रैशनल नंबर देन रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो टू इज अ रैशनल नंबर, टू इज अ रैशनल नंबर। ये हो गया मेरा, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा पी। बराबर है। अब क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मेरा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा रूट टू इज इरेशनल नंबर। रूट टू इज इरेशनल नंबर। अब मुझे यहाँ पे, अब सॉरी, अब मुझे यहाँ पे आप बता दो दोस्तों, ये P और Q समझ में आया है या नहीं। इज इट क्लियर, ये P और Q समझ में आया है या नहीं। अगर आपको ये P और Q समझ में आया है तो बोलो। ठीक है, अब मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P इंप्लाइज Q है। इसका कंडीशनल लॉ लगेगा मेरा, तो कंडीशनल लॉ कैसा है सर, निगेशन P और Q करना है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, पहले वाले को उल्टा लिख दो। टू इज अ रैशनल नंबर, उसको उल्टा लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, टू इज नॉट ए रैशनल नंबर। बराबर है। देखो, मैं दोस्तों इस नए सेंटेंस में मैं कहीं पर भी इफ और देन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, फिर बाद में क्या लगाना है, और। ठीक है, और क्यू को एज इट इज लिखना है, वाइल रूट टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके ओके, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। देखो क्या दिया है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं, पी लिख लेते हैं, एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आएंगे क्यू के ऊपर, क्या बोला है, देन
उन्होंने कहा है देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू, देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। तो मैं क्यों लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय, ठीक है, क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स, वापस एक बार देखो, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू ब्रैकेट में, इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस टू लिख लेता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया है, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इफ और देन पूछा गया है, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q का निगेशन, अब हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशनल लॉ लगाएंगे। कैसा होता है कंडीशनल लॉ, निगेशन P और Q, अंडरस्टूड। अब स्टेटमेंट को लिख लेंगे, क्या होता है निगेशन P, मतलब एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका अपोजिट करना है हमें, इसका अपोजिट करना है, मैंने अपोजिट लिख लिया, ठीक है। बीच में क्या लिखना है मुझे, और लिखना है, तो और लिख दिया मैंने, इज इट क्लियर? और क्यू को एज इट इज लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय, ठीक है, एक्स माइनस टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, आपको ये समझ में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखो। अगले लेक्चर में हम लोग अगला वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्किट अरेंजमेंट्स देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे और सर्किट से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।